गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मेंस में आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी जिंदगी में आने वाले छोटे छोटे चेंजेस हमारी पर्सनैलिटी और हमारे कॉन्फिडेंस दोनों पर असर डालते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह इस परिवर्तन के दौर में हम अपने विश्वास को कायम रख सकते हैं। मैं हूं देवेश और मेंस में आज हम बात करेंगे पुरुषों में होने वाले हेयर फॉल के बारे में। पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोग पुरुष हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं और यह भी देखा जाता है साथ साथ कि एशियन लोगों में बालों के बढ़ने की जो गति है, जो स्पीड है, वो सबसे ज्यादा होती है और उनमें इलास्टिसिटी भी सबसे ज्यादा देखी जाती है। पर इन सभी बातों के साथ साथ हम सभी कहीं ना कहीं हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है नेचुरोपैथ एक्सपर्ट डॉक्टर RS डवास। डॉक्टर डवास, स्वागत है आपका मेंस में। धन्यवाद जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य कारण होते हैं पुरुषों में हेयर फॉल की समस्या के? देखिए, पुरुषों में हेयर फॉल्स की समस्या के 2-3 कारण मुख्य होते हैं। एक तो वो अपने बालों की केयर नहीं कर पाते। दूसरा, वो टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, अपने काम के कारण, व्यापार के कारण टेंशन में रहते हैं। तीसरा कारण है कि वो अपनी डाइट फॉलो नहीं कर पाते पूरी, जिससे हमें जो न्यूट्रिएंट विटामिन्स मिलने चाहिए बालों की ग्रोथ के लिए या बालों को स्वस्थ रखने के लिए, वो नहीं मिल पाते। तो उनकी कमी से बाल ज़्यादा टूटते हैं पुरुषों में। जी। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि 50 साल की उम्र के बाद पुरुषों में 50% लोगों में हेयर फॉल की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, 50 ईयर्स के बाद 2 कारण और भी होते हैं। एक कारण जो हेरिडिटी होता है, जिससे किसी के पिताजी के बाल नहीं थे सिर में या गिर गए थे तो उनके बाल वो गिरते हैं, वो हेरिडिटी करेक्टर है, फैक्टर है, उसको रोकना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ये जो फिजिकल फैक्टर हैं, इनको हम आसानी से रोक सकते हैं। जी। यानी हेरिडिटरी होने के साथ साथ बालों की समस्या कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से भी जुड़ी हुई है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और आपके बाल हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अदिति हैं हमारे साथ। अदिति कहें। इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने दिवास सर से 15 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था कि मुझे 7 डेज में घर में मैरिज है, तो मेरे को स्किन पे पिंपल्स के बहुत मार्क्स हो गए हैं। जी बिल्कुल। और 1-2 मोटे मोटे पिंपल थे जो मेरे खाने पीने के चेंजेस की वजह से हुए थे, और कोई रीजन नहीं था, और मार्क्स बहुत थे पुराने। तो उन्होंने मुझे एक प्रोसेस बताया था कि 1 दिन का समय लगेगा, नींबू का रस, आलू का रस। वो मैंने 2-3 बार किया, बट मेरे जो मार्क्स हैं वो कम तो लग रहे हैं, मतलब इतने लगे नहीं कि कुछ फर्क पड़ा है उन पे। देखिए, इसके लिए क्या बताएं, पेट की जो सफाई है, यानी हमारी बॉडी की सफाई का मतलब होता है पेट की सफाई। उसकी गर्मी से ही पिंपल्स निकलते हैं। या हम जो तला भुना भोजन लेते हैं, मसालेदार भोजन लेते हैं, इनके कारण भी पिंपल्स निकलते हैं। तो मैंने इनसे बताया था, ये भी बताया होगा साथ में, कि आप रॉ डाइट ज़्यादा लें और सलाद और फल का सेवन 50% से ज़्यादा कर लें भोजन में। और एक टाइम नींबू के रस से चेहरा साफ करें और एक टाइम आलू का रस लगाएं, या गुलाब जल और कच्चा दूध मिला के उसको कपड़ा भिगो कर चेहरे पर रखें, तो उससे दाग मिट जाते हैं। तो ये देखिए, जो लोकल ट्रीटमेंट है, जैसे कि मान लीजिए नींबू का रस लगाना, तो ये डेड सेल्स को तुरंत रिमूव कर देता है। लेकिन अदिति जी पहले भी जैसे कॉल कर चुकी हैं हमारे शो में, इन चीज़ों से कुछ खास फर्क नहीं महसूस हो पा रहे हैं। नहीं, फर्क नहीं महसूस हो रहा, तो इनको डाइट और चेंज करनी पड़ेगी। और अगर ये नींद कम है इनकी, तो नींद को बढ़ाना पड़ेगा। तो नींद पूरी लें जिससे चेहरे पर ग्लो आए, और डाइट में थोड़ा फल सब्जी सलाद ज़्यादा खाएं। और आजकल तो आंवला आ रहा है, आधे आंवले का रस, यानी एक आंवले का रस या आधे आंवले का रस शहद मिलाकर डेली पिएं। जी। तो अदिति जी, हेल्दी डाइट के साथ साथ कोशिश करें कि आप नींद पूरी लें, क्योंकि नींद पूरी होने का असर सीधा हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। एक और कॉलर हमारे साथ, रुचि जी। रुचि जी, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, मुझे जस्ट पूछना था कि मेरे जो सर में स्कैल्प है, वहाँ पे जगह जगह पे दर्द होता है, और हेयर फॉल बहुत है मेरा, और ड्राइनेस बहुत है बालों में। और लेकिन जो दर्द होता है वो सिर्फ स्कैल्प पे होता है और कहीं नहीं, और जरूरी नहीं एक ही जगह हो, वो पूरे सर में कहीं पे भी होने लग जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी आंखों के नीचे फ्लफीनेस बहुत रहती है, जबकि मेरी एज अभी 26 है। और आंखों के नीचे क्या रहता है? आंखों के नीचे फ्लफीनेस, थोड़ा फूला फूलापन रहता है। फूला पूरा दिन रहता है, फिर वो सोकर उठने के बाद भी, चाहे जल्दी उठो सो के या लेट उठो। जी। सबसे पहले रुचि जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप नींद पूरी लें और टेंशन और स्ट्रेस, इन दोनों चीजों से दूर रहें, तो आप डेफिनेटली, आपका चेहरा भी साफ रहेगा और आंखों के नीचे की सूजन भी काफी हद तक दूर रहेगी। बताएं क्या बताएं। आंखों की सूजन के लिए तो देखिए ऐसा करें, ये आइस कोल्ड वाटर लें, उसमें अपने रुमाल को भिगोएं, निचोड़ें और उसको आंखों के ऊपर रखें 20 मिनट तक, सुबह शाम दोनों टाइम। जो पपने से चली जाएगी।
किसी तरह की मालिश वगैरह ना करें। दूसरा, बालों के लिए जो डैंड्रफ है उसमें मैंने इनको पहले भी बताया होगा, फिर रिपीट करता हूँ कि प्याज का रस और शहद दोनों चीज़ मिलाएं और उसको सिर पर लगाएं, मालिश करें। 2 चम्मच प्याज का रस, 2 चम्मच शहद, और बालों में उंगली से धीरे धीरे मसाज करें और उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 घंटे बाद किसी भी आयुर्वेदिक शैम्पू से धो लें, या सिर धोने के लिए आंवला, रीठा और सिकाकाई 2:1:2 के अनुपात में मिला लें। यानी रीठा जो कम होना चाहिए, 2:1:2 के अनुपात में आंवला, रीठा, सिकाकाई मिला लें और रात को उसको भिगो कर रख दें कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में, और सुबह उसको हल्का सा गर्म करके उसको छान लें, उस पानी से सिर धोएं। तो इनकी डैंड्रफ भी ठीक हो जाएगी और जो बालों का जो स्कैल्प में दर्द होता है थोड़ा, ये भी ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि डैंड्रफ या स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन बहुत बड़ा कारण हो सकता है हेयर फॉल के होने का। और एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट सामने आता है कि हेयर फॉल की समस्या में जब देखा जाता है कि किसी भी इंसान में नॉर्मली 50 से 100 बाल डेली हेयर फॉल जरूर होता है। हम महसूस नहीं करते हैं इस चीज को, पर हमारे सर से रोजाना 50 से 100 बाल के करीब रोजाना झड़ते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जी। तो जो हम नए बाल आ रहे हैं तो पुराने जा रहे हैं जी। तो ये ऐसी सेल्स के बारे में होता है कि एक सेल्स खत्म होती है, 2 नई बन जाती हैं। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि 1 महीने के अंदर हर इंसान के एक हेल्दी जिसके बाल हैं, एक हेल्दी इंसान है, उसके बाल 12 मिलीमीटर तक हर महीने में बढ़ते हैं। हाँ, 1 से 2 सेंटीमीटर तक बाल बढ़ते हैं। बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन 30 साल से ऊपर 12 मिलीमीटर बाल बढ़ जाते हैं अगर उनकी केयर किया जाए। लेकिन विशेष केयर किया जाए, विटामिन और जो एलिमेंट्स है, ये हेल्दी डाइट का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें थोड़ा बालों की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि जब आप नहा कर आते हैं तो बालों को बहुत ज्यादा रगड़ कर मसले ना, उनको जल्दी सुखाने की कोशिश में उनसे हार्श रूप से उनको रगड़े ना। इससे क्या हो सकता है, बाल टूट भी सकते हैं और हेयर फॉल की समस्या बरकरार रहेगी। एक और कॉलर है हमारे साथ, राजा जी। राजा जी कहें। रामनिवास जी सवाल पूछें। हाँ जी, ऐसा जी मेरे उम्र है साहब। नमस्कार जी। जी कहें। ऐसा जी मेरे सर के बाल जो बहुत झड़ते हैं भाई साहब। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है जी 35 साल। जी। देखिए, 35 साल है, सर के बाल झड़ते हैं तो मैं कहूँगा ये अपना डाइजेशन सुधारें। पेट के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रखें या लपेट लगाएं। ठंडे पानी की लपेट लगाएं, फिर ठंडे पानी में सूती कपड़ा भिगो के पेट के चारों तरफ लपेटें, उसके ऊपर एक गर्म कपड़ा लपेटें। 40 मिनट तक उस लपेट को लगे रहने दें। 40 मिनट बाद सूखे तौलिए से उसको रगड़ के सुखा लें। इससे हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा। दूसरा, खाने में हम आजकल जैसे आंवले ताज़े चल रहे हैं, आंवले का प्रयोग खाने में सलाद के साथ कर सकते हैं। ककड़ी, खीरा और फल मात्रा बढ़ा दें। तीसरा बात, जो बाल टूटते जाते हैं इनको आम की गुठली होती है, आम जो खाते हैं उसमें गुठली निकलती है और गुठली के भीतर एक गिरी निकलती है, तो उस गिरी को पीस लें आंवले की रस में। आंवले की रस में गिरी को पीस के बहुत बारीक, और उसका लेप सिर में लगाएं। लगा के 2 घंटे बाद सिर को धो दें, बाल टूटना रुक जाएंगे पहले दिन से ही। जी। और साथ ही साथ कोशिश करें कि मौसम के जितने भी फल या सब्जियां होता है उनका इस्तेमाल अपनी डाइट में, अपने रोजाना की डाइट में जरूर करें। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन के साथ साथ आपके बाल भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर और हेयर फॉल के बारे में बात जारी रखेंगे। स्टे ट्यून। हेयर फॉल की समस्या एक फिजिकल प्रॉब्लम होने के साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहा होता है तो उसका सीधा असर उसकी पर्सनैलिटी के साथ उसके कॉन्फिडेंस पर भी होता है। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, संगीता जी। संगीता जी सवाल पूछें। हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे ही प्रॉब्लम के बारे में ये आपका प्रोग्राम आ रहा है जी। तो मेरे को ये प्रॉब्लम है कि सन 2003 से मेरे बालों में इतना जबरदस्त, पहले शुरू में डैंड्रफ हुई और अब इतने पैचेस हो गए हैं सारे सिर में, और ये उसका कारण ही नहीं पता लग पा रहा। सभी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि एलोपेशिया हो गया है, बस यही नहीं समझ पाते कि ये हो क्या रहा है। एलोपेशिया, एरेटा, कोई कुछ। संगीता जी आपकी उम्र क्या है? मेरी 47 ईयर्स एज है। जी।
जी संगीता जी, समझ सकते हैं ये समस्या जब एक गंभीर रूप ले लेती है और जैसे आप बता रही हैं 2003 से आप इस समस्या से जूझ रही हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। डवास जी बताएं क्या कर देखिए सकते ये हैं? एलोपेशिया जो बता रही हैं, जो बाल चकत्ते के रूप में उड़ते हैं सिर से, इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जी। और फंगल इन्फेक्शन दूर करने के लिए हमें कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। तो उसमें हम नेचुरोपैथी में क्या करते हैं कि योग और नेचुरोपैथी में हम प्राणायाम करते हैं 2 तरह के। जी। एक तो सर्वांगासन और एक शीर्षासन, और इसके साथ साथ मंडूकासन भी करते हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ कुछ ज़्यादा होता है। तो ये तो हम आसन करेंगे। प्राणायाम में नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम करें, और इसके साथ साथ प्याज के रस में नमक और काली मिर्च दोनों पीस लें बारीक, और प्याज के रस में मिलाएं, और पूरे सिर में मालिश करके 2 घंटे तक सिर ना धोएं। तो ये करें। दूसरा, लगाने के लिए 250 ग्राम नारियल तेल लें और उसमें 25 ग्राम मेहंदी के पत्ते डाल के उबालें उस तेल को धीमी आंच पर। और उबालते उबालते जब वो पत्ते काले हो जाएं तो उस तेल को छान के किसी शीशी में भर के रख लें। तो उस तेल की मालिश करें, और हफ्ते में 2 दिन वो प्याज के रस, काली मिर्च और नमक इसका वो लगाएंगे। 2 या 3 दिन लगाएं हफ्ते में। कुछ दिन में इनका एलोपेशिया खत्म हो जाएगा और बाल टूटने बंद हो जाएंगे, और वो जो नए बाल आएंगे वो काले बाल आएंगे। जी, तो संगीता जी, इन्हीं सभी तरीकों के साथ साथ योग और प्राणायाम को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। डेफिनेटली इससे आपको काफी फायदा होगा। नेहा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। नेहा जी, सवाल पूछें। नेहा जी, क्या आप लाइन पर हैं? हाँ जी, सवाल पूछें। जी, लगता है संपर्क टूट गया। एक और कॉलर है हमारे साथ, राकेश जी। राकेश जी, सवाल पूछें। सर जी, ये हमारे मिसेस के ना बाल बहुत गिरते हैं। जी सर जी, हमारे मिसेस के बाल बहुत झड़ते हैं, तो मैं क्या करूं उनके लिए? तो देखिए, जो बाल झड़ते हैं, पेट साफ रखिए, पेट पर ठंडे पानी की पट्टी रखिए, और बालों में बहुत ज़्यादा हाई पावर के शैम्पू वगैरह का यूज ना करें। दूसरा, तेल जो मैंने अभी बताया है, नारियल का तेल, मेहंदी के पत्ते उबाल के वो लगाएं। तीसरा, हफ्ते में 1 दिन सिर धोने के लिए अमर बेल होती है, जो पेड़ों पर बेल चढ़ती है पीली पीली सी, उस अमर बेल को 250 ग्राम अमर बेल को 3 लीटर पानी में बॉईल करें, और जब वो पानी 250 ग्राम रह जाए तो उसको छान लें, और हफ्ते में 1 दिन उस पानी से सिर को धोएं। बाल टूटने बंद हो जाएंगे फिर। जी बिल्कुल, तो इन तरीकों का इस्तेमाल करें, डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। आपको एक बात और बताना चाहेंगे हम कि क्रेटीन प्रोटीन की कमी से बालों में हेयर फॉल की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि क्रेटीन प्रोटीन बहुत ही हद तक जिम्मेदार होता है बालों की फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक मेडिसिन या स्टेरॉयडल मेडिसिन के इफेक्ट से भी बालों में सर में हेयर फॉल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो देखा जाता है ज्यादातर जिन लोगों को नज़ला यानी जुकाम की समस्या होती है, उनमें भी हेयर फॉल की समस्या ज्यादा होती है। जुकाम होने का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज होना, आर्टरीज में और वेन्स में ब्लॉकेज होती है। तो जो छोटी छोटी वेनलेट है वहाँ तक तो ब्लड पहुँच ही नहीं पाता, और जब वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाता तो बालों तक जो न्यूट्रिएंट चाहिए हमें, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, या मान लीजिए और अनेक प्रकार की केराटिन जो बता रहे हैं अभी, प्रोटीन के एमिनो एसिड चाहिए, वो बालों तक नहीं पहुँच पाते, तो बाल पकते हैं और टूटते हैं। तो हमें जुकाम के लिए, इसके लिए जो हम योग क्रियाएं करते हैं, योगिक क्रिया बोलते हैं नेति। तो पहले 5 दिन जल नेति करें, फिर 5 दिन रबड़ नेति करें, उसके बाद सूत्र नेति करें। तो तीनों प्रकार की नेति करने के बाद हमारा सारा ब्लॉकेज खुल जाता है, और जो जुकाम की समस्या, साइनोसाइटिस की समस्या होती है, वो दूर हो जाती है। तो साइनस में जो ब्लॉकेज होती है वही मुख्य कारण होता है हेयर फॉल का और आई साइट का, दोनों के लिए। जी बिल्कुल, आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। जी अतुल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अतुल जी, सवाल पूछें। जी सवाल पूछें। हाँ, बाल झड़ रहा है, उसके लिए क्या करना है, वैसे बोल रहे। बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए अतुल जी, आपको नीम के पत्ते और बेर के पत्ते, इन दोनों को बारीक पीस लें पानी में डालकर, बहुत बारीक पीस कर लेप लगा लें, और इसको 1 घंटे के लिए सिर पर लेप लगाएं, फिर सिर को धो दें, बाल टूटना बंद हो जाएंगे। दूसरा, प्राणायाम के लिए मैंने बताया नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। आसन में बताया शीर्षासन, सर्वांगासन और मंडूकासन, इस तरह के आसन करें। भोजन को प्रोटीन डाइट लें, जैसे पनीर है, दाल है, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और पेट को साफ रखने के लिए पेट पर ठंडे पानी की पट्टी रखें, तो इनके बाल समस्या। यानी मूल रूप से देखा जाए तो एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर
आप हेयर फॉल के साथ साथ सभी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर और बात जारी रखेंगे हेयर फॉल के बारे में। स्टे ट्यून। हेयर फॉल ज़्यादातर देखा जाता है कि उन्हीं लोगों में होता है जो अपनी जीवन शैली को सही तरीके से अपना नहीं पाते हैं या साथ ही साथ उनके जीवन जीने का तरीका बहुत ही अनबैलेंस्ड होता है। बाल हमारे शरीर में सबसे जल्दी बढ़ने वाला टिश्यू होता है और साथ ही साथ पुरुषों में 15 से 30 साल की उम्र के बीच बाल सबसे जल्दी बढ़ते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, शिल्पी जी। शिल्पी जी, सवाल पूछें। हेलो जी कहें। सर, मुझे पूछना था कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। शिल्पी जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर मुझे ये पूछना था, बाल बहुत झड़ते हैं। जी सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं और वाइट भी है, तो उसके लिए क्या करा जाए? देखिए, बाल झड़ते हैं और सफ़ेद बाल होते हैं, उसके लिए जो बालों को झड़ने से रोकना है तो कपूर लीजिए और सुहागा। तो कपूर को तो ऐसे ही बारीक पीस लीजिए, सुहागे को भून लीजिए और उसकी खील बन जाएंगी। तो 20 ग्राम सुहागा, 20 ग्राम कपूर, दोनों को बारीक पीस के कपड़सन कर लें और उन दोनों चीज़ों को प्याज के रस में मिलाएं। प्याज के रस में मिला के बालों में लगाएं और 2 घंटे बाद सिर धो दें। इससे बाल टूटना रुक जाएंगे। और जो बाल वाइट हो रहे हैं, इसके लिए एक तो इनको प्रोटीन रिच डाइट लेना पड़ेगा जिसमें पनीर दाल ज़्यादा हो, पेट साफ रखना पड़ेगा। और दूसरा, इनको अनंत मूल की जड़ होती है, अनंत मूल जो बोलते हैं, जिसको अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल को तोड़ें और उसको कच्चा पीस लें और पीस के उसको बालों में लगाएं। और साथ ही साथ विटामिन ई भी काफी सहायक होता है। विटामिन ई भी सहायक होता है। उसके लिए हम देसी नुस्खा देख सकते हैं कि चित्रक होता है जिसको नीला चीता बोलते हैं। नीला चीता का चूरन बना लें और उस चूरन का आधा मासा चूरन यानी 500 mg चूरन सुबह शाम दूध के साथ खाएं और बाल काले आएंगे जड़ से ही। फिर जी डेफिनेटली। तो शिल्पी जी, इन सभी तरीकों का जरूरी है कि आप नियमित रूप से सही इस्तेमाल करें, तभी आप समस्याओं से दूर रह पाएंगी। एक और कॉलर है हमारे साथ, रेखा जी। रेखा जी कहें। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, एक तो मेरे बाल है ना बहुत चढ़ते हैं और फेस पे आपसे पहले कॉल की थी, आपने बताया था एलोवेरा और बादाम रोग तेल, तो उससे कोई फर्क ही नहीं हो रहा। दाने दाने खुजली मचती है, दाने दाने से रिंकल से, वो टेंशन में रहती हूँ डॉक्टर। देखिए, बहुत एलोवेरा जेल जो होता है, उस एलोवेरा जेल में जो उसमें ऐसा करिए 500 ग्राम एलोवेरा जेल में 50 ml बादाम का तेल मिला के बहुत अच्छी तरह फेंटिए और इतना फेंटिए वो सफ़ेद हो जाए। और दूसरा, पेट साफ करिए, पेट साफ जरूर रखिए और रात को सोते समय लगाइए, सुबह नहाने के बाद लगाइए। चेहरे की कोई समस्या नहीं रहेगी, चेहरा बिल्कुल गोरा होगा, जितने भी दाग हैं वो मिट जाएंगे और कोई भी दूसरा लोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाल टूटते हैं, बाल टूटने के लिए देखिए, बाल एक ऐसा हिस्सा होता है शरीर का जहाँ से ग्रोथ होती है और ये पर्सनैलिटी को भी निर्धारित करता है। तो इसके करने के लिए हमें पूरे शरीर को मेंटेन रखना होता है। उसमें हमारी पाचन क्रिया भी है, जीवन शैली भी है, तनाव से दूर रहें, नींद पूरी लें, पाचन क्रिया को ठीक रखें। और हरा धनिया तो घर में सभी के मिल जाता है, हरी धनिया का रस निकालें और बालों में लगाएं, 4-5 दिन डेली लगा लें और उससे जल्दी धो दें। हाँ, ध्यान रखें, अगर हरा धनिया सिर में लगाने से जुकाम होता है तो उसको हफ्ते में 1 दिन लगाएं ले और उसके बाद गर्म तेल की किसी की मालिश कर दें, या मैंने बताया नारियल तेल की मालिश कर दें, तो बाल टूटना रुक जाएंगे। जी बिल्कुल। सीमा जी हैं हमारे साथ। सीमा जी बताएं। सीमा जी सवाल पूछें। हाँ, मेरे सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है और मेरे बाल बहुत पतले हैं और स्प्लिट एंड्स काफी हैं। स्प्लिट एंड्स की समस्या भी है। तो देखिए, हाँ, उसमें अनंत मूल होता है, एक जड़ी होती है, अनंत मूल की जड़ का चूरन लें और वो 2-2 मासा चूरन दूध के साथ सुबह शाम खाएं। पहली बात, जड़ की जो समस्या है, बालों की जो समस्या, वो दूर हो जाएगी। दूसरा, ये जो बताया मैंने अभी, अनंत मूल जो अमरबेल होती है, अमरबेल का 250 ग्राम अमरबेल लें, 3 लीटर पानी में बॉईल करें और 250 ग्राम रहने पर उस पानी को ठंडा कर लें, उससे सिर धोएं। और तेल, नारियल के तेल में मेहंदी के पत्ते, 250 ग्राम नारियल का तेल, 25 ग्राम मेहंदी के पत्ते, वो बॉईल करें और जब तक बॉईल करें जब तक पत्ते काले ना हो जाएं, फिर उस तेल को छान कर रख लें, उस तेल की मालिश करें, तो जो भी समस्या है ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ देखा जाता है कि लेमन एक बहुत ही सहायक औषधि होती है डैंड्रफ की समस्या में। राकेश जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी बताएं। डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे एक तो आगे से बाल काफी मतलब
हट ही गए हैं आगे से। हेलो जी हेलो जी कहें। हाँ जी, एक तो आगे से मेरे बाल बिल्कुल उड़ चुके हैं और रुआ रुआ सा रह गया, और एक बीच से भी स्थिति आ रही है, बीच में जैसे बीच बीच में गंजापन आ जाता है। तो दोनों स्थिति में सर मैं क्या करूँ? दोनों स्थिति में देखिए, आपको एक तो पाचन क्रिया सुधारनी पड़ेगी, फिर दूसरा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पिताजी के बाल तो नहीं थे इस तरह के, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक पाचन क्रिया सुधारनी पड़ेगी, प्रोटीन रिच डाइट लेना होगा, और इसके साथ प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, आसन में शीर्षासन, सर्वांगासन और मंडूकासन, और लगाने के लिए मैंने बताया जैसे कि सुहागा और कपूर दोनों को पानी में घोल के क्या कहीं ना कहीं पुरुषों में हार्मोनल चेंजेस भी इस तरह के सडन हेयर फॉल का एक कारण है? देखिए, पुरुषों में हार्मोनल जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब कम बनने लगता है तो भी हार्मोन जो बालों की समस्या ज्यादा होती है। तो इसको जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा पूरा बना रहे, पहली इसके लिए हम एक तो सोच पॉजिटिव रखें जी, डेफिनेटली, एक हर समय प्रसन्न मुद्रा में रहें। तीसरा एक और बड़ा फैक्टर है जो मैंने पहले भी कभी दूसरे प्रोग्राम में बताया था कि हम अश्विनी क्रिया करें। अश्विनी क्रिया करने से हमारी जो मसल्स हैं उनमें एक्टिविटी बढ़ती है, और जो टेस्टिस हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पूरी मात्रा में बनता है। तो ये अश्विनी क्रिया से हम एवरग्रीन यंग रह सकते हैं। जी, डेफिनेटली। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर हम खुश रहने की कोशिश भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर का एक हिस्सा बन जाता है। डॉक्टर बस बहुत बहुत शुक्रिया आज मेंस में ये जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।